हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और सुनिएगा आज का मोटिवेशन कोट जो बहुत ही दमदार है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वे लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अक्सर समस्याएँ आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए अगली बार जब भी समस्याएँ आएँ तो उनका स्वागत कीजिए क्योंकि ये समस्याएँ आपके व्यक्तित्व को निखार लाएगी। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। और आज हम लोग जानेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मैं अपने शब्दों में बताऊंगा। हमारा प्रयास वीडियो को आप तक पहुंचाना है। अब आपका प्रयास होना चाहिए ये सभी जगह शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये जानकारी है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये महिलाओं में होता है, इसलिए मैंने मादा का प्रजनन तंत्र मैंने बना दिया। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर यानी कि ग्रीवा के मुख का बढ़ जाना ये सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। इनकी कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है, इसी को बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये जो है गर्भाशय का मुख भी कहा जा सकता है इसको, इस ग्रीवा को गर्भाशय का मुख या फिर बच्चेदानी का मुख भी कहा जा सकता है। ये जो है भारत में प्रति वर्ष जो है 95,000 महिलाओं में ये कैंसर देखने को मिलता है, जिसमें से 60,000 महिलाओं की इससे मृत्यु हो जाती है। अब ये समझते हैं कि ये होता किस कारण से है। देखिए सर्वाइकल कैंसर का सबसे मुख्य कारण क्या है, ये HPV वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इसी के इन्फेक्शन के कारण ही यहाँ पर ग्रीवा में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसी के इन्फेक्शन के कारण HPV वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के चलते होता है। अब ये कौन सी महिलाओं में होता है, किस उम्र की महिलाओं में होता है, तो 40 से अधिक साल की उम्र में महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये जो है टीनेजर जो होते हैं, मतलब 15 से जिसमें रिप्रोडक्टिव जो लड़कियाँ होती है वहाँ से 15 साल से लेकर के या 40 साल के बीच में भी होता है, पर ज़्यादातर देखने को मिलता है 40 साल से अधिक महिलाओं में जो है ये देखने को मिलता है ये कैंसर। ठीक है, अब ये किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, चलिए समझते हैं। पहला इसका मुख्य कारण क्या है कि अर्ली एज में लड़कियों का अगर शादी हो जाता है तो उसका शारीरिक संबंध जब होता है तो ये पहला कारण है ये सर्वाइकल कैंसर होने का। दूसरा कारण क्या है कि अधिक गर्भधारण करने से ये दूसरा कारण है कि यह सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तीसरा कारण क्या है कि यदि है ना एक से अधिक मतलब कि पुरुषों के साथ अगर शारीरिक संबंध हो तो ये महिलाओं में देखने को मिलता है ये कैंसर। समझ में आ गया ये होता किस कारण से है। अब समझते हैं इसके लक्षण क्या है। इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण जो होता है अगर लड़कियों का 15 से 28 दिन के जो बीच में जो महामारी आता है जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, अगर उस दौरान अगर ब्लीडिंग आता है तो ये लक्षण पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण अगर लड़कियां शारीरिक संबंध बनाती है तो ब्लीडिंग आता है, तो ये जो है इसके लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के। तीसरा कारण क्या है, अगर पेट आपका दर्द दे रहा है महिलाओं का तो ये आपका तीसरा लक्षण हो सकता है। चौथा आपका पेशाब में जलन हो सकता है। तो ये लक्षण थे, 4 लक्षण थे, आपका 3 इसके कारण थे। ठीक है, अब समझते हैं क्या इसका इलाज संभव है, तो हाँ इसका इलाज संभव है। इसका जो है ये ऐसा कैंसर है, भारत में ये एक ऐसा कैंसर है जिसका वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, इसके 2 तरीके से इलाज किया जाता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और एक दूसरा आपका HPV-16 क्या है वैक्सीन। समझते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है किसी बीमारी को पहले ही जांच कर लेना, किसी बीमारी को उत्पन्न होने से पहले ही जांच कर लेना, मतलब उसकी इनिशियल स्टेज को ही पहचान लेना, क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो है सर्वाइकल कैंसर का 2 तरीका का होता है। पहला जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है और दूसरा जो है DNA टेस्ट HPV टेस्ट होता है। अब पेप स्मीयर टेस्ट जो है 3 साल में महिलाओं को ये करवाना जरूरी होता है। अब अगर दोनों टेस्ट करवाया जाता है तो 5 साल के अंतर्गत ये करवाना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि पता चल सके इनिशियल स्टेज में ही कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, पेप स्मीयर टेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी की कुछ कोशिकाओं को लेकर के डॉक्टर क्या करते हैं उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक है, ये होता है पेप स्मीयर टेस्ट। अब दूसरा समझते हैं DNA टेस्ट HPV क्या होता है। अगर वायरस किसी तरह से वायरस यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो इस वायरस को निकाल कर देखा जाता है, डॉक्टर लोग देखते हैं, है ना, उसका अवलोकन करते हैं कि ये जो है इनिशियल स्टेज का है या फिर बहुत अधिक मात्रा में इसका बढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए DNA टेस्ट करके भी देखा जाता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं हम लोग। ये आपका था स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। आप समझते हैं, देखिए HPV-16 ये क्या है, एक वैक्सीन है। ये जो है भारत में एक ऐसा कैंसर है जिसका वैक्सीन भारत में उपलब्ध है। जिस तरह से आपको ये वैक्सीन क्या होता है, जिस तरह से आप कोरोना का वैक्सीन लगवाते हैं, आपको कोरोना हुआ भी नहीं है फिर भी आप वैक्सीन लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं, ताकि बाद में अगर कोरोना एंट्री कर जाए तो उसे लड़ने के लिए ताकत मिल सके आप शरीर को। तो वैक्सीन का काम यही होता है। उसी तरह से ये HPV-16 वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है ये वैक्सीन 6 महीने में 2 बार लगाई जाती है। ठीक है, 9 से 15 साल की लड़कियों को है ये वैक्सीन का 2 डोज दिया जाता है। और 15 से 40 के बीच में अगर लड़कियां लगवाती है तो उसको 3 डोज दिया जाता है, क्योंकि 9 से 15 में ऐसा कहा जाता है डॉक्टरों के हिसाब से
कि 9 से 15 साल की लड़कियों में ज़्यादा ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव होता है ना। 15 से लेकर 40 के बीच में जब भी लगवाती है थोड़ी कम इफेक्टिव होता है, इसलिए 3 डोज दिया जाता है ये, ठीक है। तो भारत में ये उपलब्ध है ये वैक्सीन, इसलिए ये जो है कॉमन बीमारी है, ये आपका सर्वाइकल कैंसर जो है अमूमन महिलाओं में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वाइकल कैंसर क्या होता है ना, इसके लक्षण क्या है और क्या इसका इलाज संभव है कि नहीं संभव है, तो मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सभी लोग इससे जागरूक हो सके और सभी लोग इसके बारे में जान सके। ये जो है आपका देखिएगा 4 स्टेज में होता है। पहले और दूसरे स्टेज में जो है ये आपके बच्चेदानी में ही रहता है। तीसरा और चौथा अगर स्टेज हो जाता है तो पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो जब पूरे बॉडी में फैल जाएगा तो इस कैंसर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए टेस्ट वगैरह करवाते रहें ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि यह ज़्यादा फैल जाएगा तो मुश्किल होगा इसको रोकना, ठीक है। किसी बीमारी को अगर प्रारंभ में ही देख करके उसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए स्क्रीन टेस्ट पहले आ गया है। ये जो है 3 साल में टेस्ट होता है, और ये दोनों टेस्ट अगर करवाया जाए तो 5 साल में टेस्ट होता है। नहीं तो वैक्सीन लगता है, वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। 15 से लेकर 9 से 15 साल की लड़कियों को ये 2 डोज लगता है, और 15 से 40 साल की लड़कियों को जो है महिलाओं को जो है 3 डोज लगता है। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते होंगे तो डॉक्टर से आप संपर्क करें ताकि सही से इसका इलाज संभव हो सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। अब देखिए मैंने ये क्या लिख दिया है, ये सब क्या लिख दिया मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिएगा ये क्या होता है, वेजाइना होता है, ये सर्विक्स होता है, ये बच्चेदानी यहाँ पर होता है, प्लेसेंटा ऊपर में होता है। ये क्या करता है, ये जो है जो भी बच्चा यहाँ पर रहता है 9 महीना ना, उसको बोलता है पोषण करने का काम कौन करता है, पोषण देने का काम ये प्लेसेंटा करता है। देखिए अंडाणु कहाँ बनता है, तो ये ओवरी में बनता है, अंडा से बनता है। अंडाणु बनता कहाँ, एक कहाँ बनता है, अंडा कहाँ बनता है, तो ओवरी में बनता है। अब बनकर आता कहाँ है, तो बनकर आता है फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आता है तब तो शुक्राणु जाता है, तब यहाँ पर निषेचन करता है, निषेचन करता है तब आता है कहाँ पर, यहाँ पर गर्भाशय में आकर के उसका विकास होता है। तो ये तो थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैंने जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।